नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के बीच में आपके खर्चे को कैसे कम हम कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है इसके दाम काफ़ी महंगे हैं और पौधे को पट से उठाने के लिए वही फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास में सुविधा है, जहाँ पर उसको बाउंडिंग को तोड़ने के लिए अगर कुछ चीज़ें मिलती है तो आप उसको अपने खेतों में अच्छे से डाइल्यूशन करके या मिश्रण बनाकर अपना खर्चा कम करके अपने खेतों में उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से जो मैं मेरे खुद के खेतों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ जैसे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को आसान तरीके से बनाने में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को जैसे हार्ड फर्टिलाइज़र को सॉल्यूबल करने में जो समस्याएं किसानों को जाती है और कौन से मॉलिक्यूल में कौन कौन से फर्टिलाइज़र को उसमें डाइल्यूशन करके डालना है, वो भी कई अध्ययन की वजह से बोलिए तो उसकी वजह से भी किसान उसको नहीं कर पाता है। तो मैं महाराष्ट्र से गणेश किसान कुछ चीज़ें आज मेरे खेत में एप्लीकेशन कर रहा हूँ और वो एक फार्मूला बनाया हुआ है और उस फार्मूले के ऊपर मैं खेती कर रहा हूँ। तो आज उसको एप्लीकेशन करने के लिए लाया हुआ हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको 23-060 हाँ 23-060 ये मिश्रण आप कैसे बनाओ आपके खेत में, उसका छोटा सा और एक सरल तरीके से उदाहरण पूर्वक मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। जैसे 23-060 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 100 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और उसमें 10 किलो पोटास, तो वो 0-0-60 हो गया। MOP का SOP वो बन गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश का सल्फेट ऑफ पोटैश। अभी इस पानी को पूरा हिलाकर ये पूरा डाइल्यूशन हो गया है। अभी डाइल्यूशन होने के बाद में इसमें मैं 5 किलो यूरिया डाल दूंगा जो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। 5 किलो यूरिया में आप अगर नत्र को समझोगे तो 50 किलो की बोरी में 46% नत्र आता है। मतलब कि 1 किलो में कितना, क्वेश्चन मार्क है ना, 1 किलो में कितना। तो 46% जो बोला गया है, 46% 100 किलो में बोला जाता है। कितने में? 100 किलो में। मतलब के 50-50 किलो की 2 यूरिया की बोरी को आप एक जगह पे इकट्ठा करोगे तो उसका टेनास मॉलरेंस होगा, क्योंकि 46 किलो उस 100 किलो में मिलेगा। अभी 100 किलो को अगर आप 46 से भाग दोगे तो 1 किलो में कितना आया? कितना आया? 0.460 ग्राम। मतलब के 1 किलो में 460 ग्राम नाइट्रोजन आपको 1 किलो यूरिया के माध्यम से मिलता है। वैसे ही म्यूरेट ऑफ पोटैश की मैं बात करूं तो म्यूरेट ऑफ पोटैश 0-0-60 आता है एक बोरी में। यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, ये 0-0-60 जो आता है तो ये भी 100 किलो का ही मेजरमेंट है। 100 किलो पोटाश अगर आप लोगे तो उसमें 60 किलो पोटेशियम मिलेगा, ये वाला 60%। तो आप अगर 1 किलो पोटाश लेते हो MOP तो उसमें कितना ग्राम पोटाश मिलता है, पोटेशियम मिलता है, के कितना मिलता है। ये प्रतिभाषा और ये चीज़ें किसान को समझनी चाहिए। मैं किसान हूँ तो मैं समझ रहा हूँ पिछले 15 साल से, और शायद किसानों को समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। कई किसान मित्रों को ये पता नहीं है कि मैं 1 किलो पोटाश अगर डाल रहा हूँ तो उसमें कितना ग्राम पोटेशियम है। और अगर मैं MOP डाल रहा हूँ तो मेरे खेत में अगर मैं 1 किलो MOP लेकर आया हूँ तो वो कितने दिन में मेरा पौधा अपने जड़ों के माध्यम से अपने बॉडी स्ट्रक्चर में लेकर उसमें प्लांट फूड में कन्वर्ट करेगा। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर निरंतरता से देखते रहना पड़ेगा। और मैं गणेश किसान एक
किसान का पुत्र होने के नाते आप मेरी टीम जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे किसान जो पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के किसान जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस टीम को जो चाहिए जो मेरे पास है, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे पास मात्र 1% हो सकता है या 0.001% हो सकता है, लेकिन मैं मेरे माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस व्यक्तिगत साइंटिफिकली जिसको भी लगता है या किसी किसान को लगता है कि मेरे पास ये संचित है, मैंने ये संचय करके रखा हुआ है, यहाँ पर खेती करते करते मैंने ये संचय करके रखा हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल साइंटिफिकली मैंने लैब में करके रखा हुआ है, तो वो आप किसान कार्यशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो। मुझे फ़ोन कॉल कर कर बोल सकते हो ताकि मैं आपसे मिलूँ, आपका संवाद लूँ, आपसे बात करूँ और उस बातों को किसानों तक पहुँचाऊँ। ये किसान कार्यशाला का एक छोटा सा काम है जो आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मेन मुद्दे से मैं भटक रहा हूँ, आते हैं 23/060 पर। तो 1 किलो में 600 ग्राम आपको पोटेशियम मिलता है, 100 किलो में 60 किलो, तो 1 किलो में आपको 600 ग्राम। बाकी सारी चीज़ें सीरियल वाइज मैं आपको बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से मुझे जितना पता है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। अभी आज 23/060 कैसे बनता है और ड्रिप से एप्लीकेशन मुझे करके जल्दी भेजना है प्लॉट में, क्योंकि लाइट चली जाएगी। 5 किलो यूरिया लेना है, 5 किलो यूरिया को इसमें डाल देना है, ये पानी में, जो 0/060 बन के तैयार हो जाए। और ये इस पानी में 5 से 7 मिनट में पूरा डाइल्यूशन हो जाएगा, घुल के रेडी हो जाएगा। इसको घड़ी की दिशा में इसको घुमाते रहना है। दूसरा, ये मुंह को यहाँ पर नहीं रखना है, मुंह को दूसरी जगह पे रखना है या फिर ऊपर कपड़ा बांध के रखना है। मुझे आदत है, बचपन से यही काम कर रहा हूँ खेतों में। आप मेरा गांव कुमारखेड़ा है, कहीं पे भी किसी भी किसान को पूछ सकते हो कि ये किसान पुत्र ने क्या क्या काम किए हुए हैं, कहीं पे भी पूछ लीजिए मेरे गांव में जाकर। ये 23/060 बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। वाटर सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा, ये ड्रिप एप्लीकेशन चला जाएगा। किसान मित्रों को कुछ चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हमें ड्रिप एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र अगर देना है तो कब देना है, कौन से समय देना है, कितने समय तक देना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर मेरे प्लॉट के ऊपर आया हूँ तो 8 बजे लाइट आई हुई है, 8:30 से 9 बजे मैंने पंप को चालू किया है। अभी लगभग टाइम कितना हो रहा है मैं देख लेता हूँ, 12 बजे हुए हैं। तो 9:30 बजे भी अगर मेरा ड्रिप चालू हुआ है तो 9:30 बजे से 12:15 बजे तक, जैसे 12 सवा 12 बजे बजे हुए, 12:15 हुए हैं, तो 2 से ढाई घंटे मेरे यहाँ पे ड्रिप चल गया है। अभी ड्रिप से जमीन गीली हो चुकी है। अभी ये मटेरियल जो मैं दूंगा, सोल्युबिलिटी किया हुआ ड्रिप से एप्लीकेशन करूंगा, तो इसमें पोटेशियम है, हेवी मॉलिक्यूल है। तो ये जैसे ही ड्रिप से एप्लीकेशन होगा, 10 से 15 मिनट पानी चलाना है, उसके बाद में सीधा मोटर पंप बंद कर देना है। क्योंकि मेरे खेत की आज के पत्तों के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट 2.5 घंटे ही है, उसकी वजह से ज़्यादा पानी देना गड़बड़ है। इतना किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि शुरुआती चरण में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे मैं सवेरे 9:30 बजे आने के बाद में जैसे ही ये घोल को बना लेता, बनाने के बाद में छोड़ देता और फिर से बाद में 2-1.5 घंटा पानी चलाता, तो वो अच्छे से पौधा अपटेक नहीं कर पाता, क्योंकि पानी का पर ड्रॉप जो गिर रहा है ये हेवी मेटल्स को नीचे लेकर जाता है, जहाँ पौधे के जड़ों की वृद्धि खत्म हो, मतलब जो भोजन लेने की जो प्रणाली है वो खत्म हो जाती है, मतलब जमीन में लीच आउट हो जाता है। तो आपको चाहिए उतना बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो किसान मित्रों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमें ड्रिप बंद करते समय लास्ट हावर में इन चीज़ों का एप्लीकेशन करना है, अगर हम लोग फर्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरा, पूरा एक प्रारूप जो केले की खेती में लगाने से लेकर कटिंग तक का जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, वो एज मेरी टीम ने बैठकर हम लोगों ने बनाया हुआ है। वो आप लोगों को अगर चाहिए,
क्षेत्र वाइज है, लैंड के वाइज है, आपके ज़मीन का जो पोत होता है उसके हिसाब से है, आपके जेब के बजट के हिसाब से है, आपके काम करने की प्रणाली के हिसाब से हमने कम से कम 10 तरह के फर्टिगेशन शेड्यूल चार्ट बनाकर रखे हुए हैं। केला, गन्ना, पपीता और कॉटन में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली गेहूं में काम चल रहा है। दूसरा, धान में मेरी टीम गोंदिया में दौड़ रही है, क्योंकि गोंदिया मेरा वहाँ पे भी घर है। गोंदिया में वहाँ पे भी धान के ऊपर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ किसान मित्र हैं, वहाँ पर धान के ऊपर काम हो रहा है। और चने के ऊपर यहाँ पर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके बीच में रहकर कुछ काम हो रहा है। लेकिन कोई भी काम हो रहा है अभी दिखाऊंगा नहीं। हो सकता है 1 साल मुझे वेट एंड वॉच करो, 1 साल के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालूंगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का जब निचोड़ आएगा, निचोड़ आने के बाद किसानों को दिखाना है, पहले नहीं। जैसे ये मैं पिछले 2 साल से ये बनाकर दे रहा हूँ जीवामृत। आज मुझे लगा कि मैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको देकर किसानों को बता सकता हूँ। ये 23-060 ये भी मुझे पता है। ये एप्लीकेशन करने के बाद जो ग्रीनरी आ रही है, जिससे किसानों की इनकम लागत कम होके इनकम बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन रनिंग में आने के बाद में कुछ किसानों को जो फ़ायदा हुआ उसके बाद में मैं बता रहा हूँ। मैं खुद भी कर रहा हूँ। मेरे इसके पहले भी 3 बार तीसरी कटिंग चल रही है, यहाँ पर ही है। शायद मैं उसका वीडियो आज बनाऊँगा। वो चीज़ें भी एप्लीकेशन में है, लेकिन किसान को पूरा प्रैक्टिकल होने के बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद ही अगर हम लोग बताएं तो शायद हो सकता है। और एक किसान का नहीं, कम से कम 100 से 200 किसान अलग अलग क्षेत्र वाइज जब इस चीज़ों को करते हैं और उनको अगर उसका बेनिफिट्स मिलता है तो किसान मित्रों को बताने में काफ़ी खुशी महसूस होती है। ठीक है, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान, जय जय।